2023 जहां फूड डिलीवरी की टाइमिंग से लेके ह्यूमन अटेंशन स्पैम तक कम हो गई, लेकिन एक चीज है जो सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, वो ऑनलाइन टीचर्स की पॉपुलैरिटी। Tech sector that was clocking a 200 to 300% rise in users during the pandemic has now even more than the entire educational budget of India. hit turbulent waters as growth slows down amidst the global funding winter, coupled with the fact that after schools and colleges reopened, adding new users has become an uphill task. तो अब समय में थोड़ा पीछे जाएं, तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए हमें कोई स्पेसिफिक सिटी जाना पड़ता था और एक कोई स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ता था। बट वो इंस्टीट्यूट नंबर में इतने कम थे कि जन्म हुआ कोचिंग माफियाज का, और क्योंकि उनकी मोनोपोली थी तो वो अपने प्राइस को बहुत हाई रखा करते थे। कई केसेस में तो वो 6 से 7 लाख रुपए हुआ करते थे। और क्या आपको पता है इंडिया की जीडीपी क्या है? 1,43,000। मतलब एक एवरेज इंडियन साल में सिर्फ 1,43,000 रुपए ही कमा पाता है। बट उसके बच्चे की फीस है अराउंड उसके एनुअल इनकम के 5 टाइम्स ज़्यादा। बट आयरनी ये नहीं है, आयरनी यह है कि अगर वो सेलेक्ट हो भी जाता है, क्योंकि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट उस चीज़ की गारंटी नहीं लेता है, तो उसके कॉलेज की फीस फिर से उनके एनुअल इनकम के 5 to 10 टाइम्स ज़्यादा होती है। कई केसेस में तो 20 टाइम्स भी ज़्यादा होती है। और इस कारण से लाखों बच्चे हर साल जो टैलेंटेड भी हैं बट वो अपने हायर स्टडीज़ कंप्लीट कर ही नहीं पाते। अब मार्केट में इतना ज़्यादा गैप होने के कारण जन्म होता है एडटेक का। एडटेक मीन्स एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी, और इस इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा हाई मार्जिन है विथ लो एंट्री बैरियर कि इस मार्केट में कई सारे प्लेयर्स आ गए, जिस वजह से हाई कंपटीशन हो गया। एंट्री बैरियर मीन्स किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने में आपको कितनी ज़्यादा कठिनाइयाँ आ रही। जैसे कि कहीं रोड पे मोमो का दुकान है, अगर वो चलने लगा तो 1 महीने के अंदर वहाँ 10 मोमो के और दुकान हो जाएंगे। बट एक स्कूल, अगर वो 1 महीने बाद ही बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट आप ऐसा नहीं देखोगे कि अगले महीने ही 10 और स्कूल खुल गए, क्योंकि उसको स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत है, लैंड की ज़रूरत है। इसे ही कहते हैं एंट्री बैरियर। बट प्रॉब्लम क्या है? ऑनलाइन एजुकेशन जो कि अफोर्डेबल भी होती है और हम अपने घर से भी कर सकते हैं, एक्सटर्नल खर्च भी बच जाती है, टाइम भी बच जाती है। तो देखो, किसी भी इंडस्ट्री के 4 P's होते हैं: प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेसमेंट, प्रमोशन। और इस इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा हाई कंपटीशन हो गया कि इन लोगों ने इस 4 P's को एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया, जिस कारण से स्टार्ट होती है डार्क साइड ऑफ एडटेक, जहां हर रोज सैकड़ों आर्टिकल्स निकलते हैं कि एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल फोन हमारे लिए कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। और हर कोई सलाह दे रहा है कि हमें अपने स्क्रीन टाइम को कम से कम रखना चाहिए। क्योंकि अगर एक एग्जाम्पल से ही समझे कि हमारे दादाजी लोग जो कि 80 की उम्र में भी कुछ भी पढ़ लिख लिया करते थे बिना चश्मे की यूज़ के, बट आज के 10 साल के बच्चे को भी चश्मा लगा हुआ है। बट हमें ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ ही क्यों करनी है कि हमें फिर जीना भी पड़े टेक्नोलॉजी के यूज से ही। सो अपने टॉपिक पे आते हैं, लिमिटेड सोशल इंटरेक्शन। ज़्यादातर ऑनलाइन कोर्स या तो लाइव होती हैं या तो रिकॉर्डेड होती हैं, और लाइव में भी हजारों बच्चे एक साथ अपने घर से लाइव पढ़ा करते हैं। बट अगर आप आयरनी की बात करें तो जहां सीबीएसई के रूल के हिसाब से एक क्लास में केवल 40 बच्चे ही पढ़ सकते हैं, और वहां फिजिकल टीचर भी अवेलेबल होता है। बट यहाँ जहाँ कोई फिजिकल टीचर अवेलेबल नहीं है, फिर भी एक साथ हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर किसी बच्चे का माइनर सा डाउट हुआ तो वो फुल्ली इंटरेक्टिव वे में कभी हो ही नहीं सकता। यहीं से स्टार्ट होती है अगली प्रॉब्लम: सोशल एंजाइटी, लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ डिसिप्लिन, स्ट्रेस, जिस कारण से अगर आप रिपोर्ट्स की माने ऑनलाइन कोर्सेज की 4 to 5% ही कंप्लीशन रेट है, और जिस कारण से
बच्चे के रिजल्ट पे इफेक्ट आता है और वो आगे कंटिन्यू ही नहीं कर पाता है। बट यहीं से स्टार्ट होती है एडटेक की अगली डार्क साइड, एग्रेसिव सेल्स टेक्निक्स एंड एडवर्टाइजमेंट। हिमाया के केस में क्या हो रहा है सर, उसको बायोलॉजी के वीडियोस काफी देखे, तब बेसिक के जो भी क्वेश्चन वो करती है उसमें वो 70% क्वेश्चन उसके रॉन्ग होते हैं। वो अपने एडवर्टाइजमेंट में ये शो करते हैं कि अगर आपने यह ऑनलाइन कोर्स नहीं किया तो आपके बच्चे का कुछ हो ही नहीं सकता है, वो आगे कुछ अचीव ही नहीं कर सकता है। और अपने सेल्स टेक्निक से वो अपने महंगे महंगे कोर्सेज को पेरेंट्स खरीद नहीं भी पाते हैं। उन्हें EMI में पे करने के बहाने कई बार तो लोन भी दिला दिया करते हैं, जो लोन का अमाउंट कई बार तो पेरेंट्स पे ही नहीं कर पाते। बट पैसे की तो बात अलग है, पैसे दोबारा कमाए जा सकते हैं, लेकिन बच्चा जो अपने 1 या 2 साल जो कि उसे अपने पढ़ाई में देना चाहिए था वो नहीं दे पाता, जिससे कि उसके पूरे करियर पे इफेक्ट पड़ सकता है। और जैसा कि हर बच्चा इंटेलिजेंट नहीं होता है, बट हर बच्चा यूनिक ज़रूर होता है। तो अगर वो ऑफलाइन क्लासेस में होता है या कोई एक इंटरेक्टिव क्लासेस में होता है तो शायद उनके जो टीचर्स हैं वो उनके वो यूनिकनेस को बाहर निकालते हैं, वो उनके यूनिकनेस से उन्हें बताते कि आप करियर में क्या कर सकते हैं, आपके लिए क्या बढ़िया होगा। बट इस वजह से वो कुछ नहीं कर पाते हैं और कई बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। बट इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन क्या है? तो अगर मेरी माने तो पहली सॉल्यूशन है कि हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को एक्सपेंसिव नहीं अफोर्डेबल बनाना। एक मैक्सिमम प्राइस फिक्स होनी चाहिए, इससे ज़्यादा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं ले सकता है, और वो भी क्वालिटी एजुकेशन, क्योंकि आज क्वालिटी नहीं क्वांटिटी चलता है, बट हमें क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए। सो कैसा लगा यह इंफॉर्मेटिव वीडियो? आशा करते हैं लाइक एम रखते हैं 10 लाइक